देखो गाइस, सिंपल मार्केट यहाँ पे खुलने के बाद यहाँ पे वीकनेस शो करता है, तो प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट एक बार वीकनेस के साथ मार्केट नीचे आए। ठीक है, डाउन ट्रेंड कहीं हम लोग एंट्री करने का प्लानिंग अभी बन रहा है। ठीक है, देखते हैं मार्केट क्या करता है। यहाँ पे वीकनेस शो करता है। देखो ये जो बायर्स आए हैं वीकनेस है, सिंपल सी बात बोल रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे जब बायर्स वीकनेस है तो प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट नीचे ही आने का। तो यहाँ पे वीकनेस शो कर रहा है, यहाँ पे एक सेल साइड का हम लोग एंट्री लेने का सोचेंगे। ठीक है, हम लोग का एंट्री हो चुका है। ठीक है, बोला जाए तो 252 यानी कुछ 8 पॉइंट 10 पॉइंट 12 पॉइंट ऐसे लॉस चल रहा है। ठीक है, 12 पॉइंट तक लॉस चल रहा है और हम लोग डाउन साइड का एक एंट्री किए हैं। ठीक है, एसएल को लगाते हैं फटाफट। यहाँ पे हम लोग का एंट्री यहाँ पे हुआ था। ठीक है, लगभग। और ये पुल बैक मार्केट ले रहा है तो प्रोबेबिलिटी है मार्केट को नीचे ही आने का। ठीक है, यहाँ पे 30 पॉइंट यानी बोला जाए तो 20 पॉइंट। ठीक है, हम लोग का टारगेट लगा लेते हैं फटाफट जल्दी से। यहाँ पे हम लोग का टारगेट है। ठीक है, अब देखते हैं मार्केट क्या करता है। डाउन ट्रेंड में आने का थोड़ा सा चांस है और मार्केट यहाँ पे एंट्री हो चुका है। एंट्री हो चुका है तो एसएल भी लगा दिए हैं, टारगेट भी लगा दिए हैं। ठीक है, अब उसके बाद मार्केट का ऊपर है कि एसएल लेगा या टारगेट देगा। ठीक है, यही तो हम लोग कर सकते हैं। देखो, एक चीज़ है कि मार्केट में जो चीज़ भी कंट्रोल कर सकते हो उस चीज़ को कंट्रोल करने का सोचो। जैसे कि रिस्क टू रिवार्ड आप कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है, रिस्क टू रिवार्ड आप लोग कंट्रोल कर सकते हो। मार्केट में एसएल कितना लगाना है, कितना लेना है, वो कंट्रोल कर सकते हो। टारगेट कंट्रोल कर सकते हो कि हमको कितना टारगेट लेना है। ठीक है, वो कंट्रोल कर सकते हो। मार्केट को कंट्रोल नहीं कर सकते हो। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे ऐसे यहाँ पे लगा लिए। ठीक है, यहाँ पे बोला जाए तो हम लोग एंट्री कर लिए। ठीक है, अब एंट्री कर लिए तो ये मार्केट में ये तो नहीं है कि मार्केट में हम फटाफट मार्केट को हमारी डायरेक्शन में जाना चाहिए। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ऐसा सोचते हैं लेकिन मार्केट ऐसा नहीं है, मार्केट को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आपका ऐसे जाएगा या टारगेट जाएगा, दोनों में से एक ही चीज़ जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं मार्केट क्या करता है और जो चीज़ भी होता है आपको बतलाने का कोशिश करता हूँ। यहाँ पे हम लोग का एसएल हिट हो गया। ठीक है, एसएल हिट होकर यहाँ पे मार्केट मूव हो गया वो भी अप साइड। ठीक है, तो देखो हमको तो ऐसा तो हम मार्केट कंट्रोल नहीं कर सकते कि सीधे मार्केट से यहीं से हम डाउन साइड लेके आ सकते थे। ठीक है, हमको क्या जो कंट्रोल कर सकते थे उसको कंट्रोल किया। क्या क्या कंट्रोल किए, हम लोग एंट्री ले लिए। ठीक है, अपने सेटअप पे जो भी सेटअप था उसको एंट्री कर लिए। ठीक है, एंट्री कर लिए, उसके बाद ये ऐसे लगा लिए। ठीक है, ऐसे लगा लिए, उसके बाद टारगेट लगा लिया। अब मार्केट में मार्केट एसएल ले या मार्केट हमारा टारगेट ले, टारगेट दे या हमारा एसएल ले। ठीक है, ये मार्केट को हम छोड़ दिए थे, मार्केट को बस लगा के। ठीक है, जो कि यहाँ पे आपको हम लॉस भी आपको दिखा दे रहे हैं। ठीक है, इस पॉइंट देखो लॉस भी हमारा हो चुका है। ठीक है, यहाँ पे बोला जाए तो। ठीक है, यहाँ पे लॉस हो चुका है तो कोई बात नहीं। देखो लॉस हो गया तो कोई बात नहीं। ठीक है, लॉस होता है मार्केट में। देखो आप एक चीज़ मैं बोलता हूँ कि आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर भी बन जाते हो। ठीक है, तो ऐसा कभी नहीं माइंड में रखना कि हमारा लॉस नहीं होगा। ठीक है, लॉस होगा। ठीक है, लॉस होता है, कभी कभी लॉस हो जाता है। ठीक है, तो उस लॉस से आपको परेशान नहीं होना है, क्योंकि देखो आप जो भी आपका डिसिप्लिन है, जो भी रूल्स है, उस रूल्स को फॉलो करना है और डिसिप्लिन को फॉलो करना है। जिससे और एक चीज़ और कि आप जैसे कि हमारा लॉस हो गया। ठीक है, तो लॉस हो गया तो हम ऐसा नहीं सोचेंगे कि नहीं यार हमारा सेटअप खराब है, ये खराब है, वो खराब है। ठीक है, ऐसा नहीं सोचना है, बल्कि लॉस हो गया तो लॉस हो गया। मंथ के एंड में हम लोग देखने वाले हैं कि हम लोग प्रॉफिट में होते हैं या लॉस में होते हैं। ठीक है, एक दिन में कितना लॉस होता है उसको नहीं देखना है, या एक दिन में कितना प्रॉफिट होता है उसको नहीं देखना है, बल्कि ये देखना है कि मंथ के एंड में कितना हम लोग प्रॉफिटेबल होते हैं। वो सबसे बड़ी बात है। ठीक है, मंथ के एंड में जब प्रॉफिटेबल होते हैं तब एक सक्सेसफुल ट्रेडर है। ठीक है, एक दिन में प्रॉफिट हो गया, लॉस हो गया, हम उससे कोई हमको मतलब ही नहीं होता है। ठीक है, मतलब होता है तो मंथ के एंड में कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, ये सबसे ज़्यादा मतलब होता है। ठीक है, इस पर मतलब होता है। तो मैं आपको एक ही चीज़ बोलूँगा कि देखो हमारा भी लॉस हुआ है। ठीक है, क्योंकि देखो भाई इसमें लॉजिक क्या था, लॉजिक भी आपको बतला देता हूँ। एसएल हिट हो गया है तभी भी आपको इसमें लॉजिक था कि इस लॉजिक पे ट्रेड किया। तो देखो मार्केट में यहाँ पे जो भी यहाँ पे बायर्स आए थे, गैप अप खुला था मार्केट। ठीक है, गैप अप खुलने के बाद मार्केट जो भी बायर्स आ रहे थे वो वीकनेस थे। यहाँ पे सेलर्स स्ट्रेंथ थे। ठीक है, स्ट्रेंथ का बोला जाए तो जो सेलर्स थे वो पावरफुल थे और जो बायर्स यहाँ पे गैप अप खुला था वो वीकनेस थे, यानी कमजोर थे। तो मार्केट नीचे ही आने का सबसे ज़्यादा चांस था। बायर्स आ रहे थे वो वीकनेस थे, तो प्रोबेबिलिटी था कि मार्केट थोड़ा सा नीचे आने का, यहाँ तक हम लोग का टारगेट था। ठीक है, यहाँ पे पुल बैक भी मार्केट वीकनेस था, यहाँ पे पुल बैक भी ले रहा था, तो मार्केट यहाँ पे हम लोग एंट्री किया, मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेशन किया, उसके बाद मार्केट ऊपर चला। फिर अब ऐसा नहीं करना है कि हमारा लॉस हो गया तो हम इस सेटअप को छोड़ दें, ऐसा नहीं। हम सेटअप पे हमेशा बनते हैं, इस पे हम ट्रेडिंग करते हैं, इस सेटअप को छोड़ने वाले नहीं है। क्या पता अगले दिन 2 दिन के बाद ये सेटअप बने तो उस दिन वहाँ पे हम एंट्री ना करें और मार्केट इससे यहाँ पे फॉल हो जाए। ठीक है, यानी ये सेटअप उस दिन काम करते तो आप माइंडसेट अलग हो जाता है। ठीक है, ख़राब हो जाता है, जिसके कारण से
जो भी सेटअप पे ट्रेडिंग करते हैं उस सेटअप को फॉलो करें, अच्छे से फॉलो करें और उसी पे ट्रेड करें, ठीक है। लॉस होता है तो लॉस ना देखें, सबसे ज़्यादा ये देखें कि मंथ में हमको वो सेटअप प्रॉफिट करा के देता है या नहीं, ठीक है। यदि प्रॉफिट मंथ के एंड में प्रॉफिट नहीं होता है, ठीक है, चलो मान के चलते हैं प्रॉफिट नहीं होता है, बल्कि आपका जितना कैपिटल डाले होते हैं डीमेट अकाउंट में उतना तो बस बचता है, तो मान के चलिए कि आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर की लाइन में चल रहे हैं, ठीक है, यानी वो सक्सेसफुल ट्रेडर बहुत ही जल्द बन जाएंगे, ठीक है। तो देखो बतलाने का सिंपल सा रीज़न ये कि आप सेटअप को, जो भी सेटअप को फॉलो करते हैं उस सेटअप को फॉलो करें, यदि लॉस होता है उसमें कोई डाउट मत करें, ठीक है। और जो भी आपका रूल्स है, डिसिप्लिन पर फॉलो करिए। यदि लॉस हो जाता है तो आपको माइंड ऐसा नहीं सोचना है कि नहीं यार हमारा लॉस हो गया, ऐसा वैसा, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं सोचना है। लॉस हो गया तो लॉस हो गया, अगले दिन फिर से देखेंगे मार्केट में, ठीक है। और एक बार है कि जब हमारा लॉस हो गया तो अब मार्केट में अब कुछ भी हो जाए हम यहाँ पे एंट्री नहीं करने वाले, ठीक है। हम क्या करते हैं, पर डे वन ट्रेड करते हैं, ठीक है। तो पर डे वन ट्रेड करते हैं, तो मार्केट में जब पर डे वन ट्रेड करते हैं तो हमारा लॉस हो या प्रॉफिट हो, इसके बाद तो हम अगले ट्रेड तो लेने वाले नहीं है, क्या कुछ भी हो जाए, ठीक है। तो सिंपल चार्ट आउट को बंद करेंगे, आपको इतना ही आपको बतलाना चाहता था, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगले वीडियो आप लोगों से मिलते हैं।